बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों। ये फिल फैमिली मेंबर्स को पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो को एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बनने को। आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। इस बात की जाए बाजार की मूड माहौल बताने की आवश्यकता नहीं है कि एफआईएस के जो तांडव है ये कितना हद तक एग्रेसिव हमें होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो जिनके हाल फिलहाल में इंडियन स्टॉक मार्केट में जो न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है, इससे कैसे एफआईएस मानो पानी की तरह स्टॉक कोई भी भाव पे बेचने के लिए रेडी होते हुए देखने को मिल रहे हैं। आज भी अगर आप देखें तो 6792 एक बहुत बड़ी बिकवाली का दबाव हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ पे कैसे डीएस की तरफ से बाइंग तो हमें देखने को मिल रही है, बट एफआईएस की जो फ्रिक्वेंसी की मात्रा है कैसे बहुत ही हद तक हमें हावी होते हुए दिखाई पड़ चुकी है। कल की बात की जाए इतना नकारात्मक होता हुआ देखने को मिल रहा है, जहाँ पे कैसे जून में जो बहुत बड़ी सेलिंग हमें देखने को मिलती है 58,000 करोड़ के आसपास। अभी के टाइम अगर आप देखें कल एक ट्रेडिंग डे बाकी है, उसके साथ ही हमें ये कारोबार बंद होता हुआ देखने को मिलेगा। तो अभी तक कैसे जनवरी में उन्होंने बहुत ट्रिमेंडस बिकवाली करी है। अब एफआईएस कैसे इतना माल बेच देंगे, अगर आप एग्रीगेट करें दिसंबर और जनवरी तक अगर 50,000 करोड़ के आसपास आउटफ्लो होगा, आप समझ सकते हैं कि पोर्टफोलियो के स्टॉक्स का क्या हालत हमें देखने को मिलेगा। और खास करके जो मिड कैप स्मॉल कैप जिनके नंबर्स इस बार थोड़े से दबे हुए देखने को मिल रहे हैं, उस पर तो कैसे और भी हमें एक तरफा पिटाई का माहौल देखने को मिल चुका है। जो डीएस की तरफ से बाइंग तो हमें देखने को मिल रही है, बट गए जो गैप हमें विटनेस होता हुआ देखने को मिल रहा है, ये अपने आप में ही बहुत ज़्यादा सवाल जवाब को प्रश्न चिन्ह पे ले आ रहा है। इसमें गैस अगर आप देखें यूट्यूब खोलें, सोशल मीडिया खोलें, कुछ भी खोलें, वहाँ पे गैस सिर्फ और सिर्फ अडानी अडानी और अडानी का नाम ही हमें देखने को मिल रहा है। आपको अच्छे से पता है दोस्तों, इस चीज़ को बहुत लोग अब नेशनलिज्म से जोड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जो मेरे हिसाब से गैस वो चीज़ मैं उस पर टिप्पणी नहीं दूंगा, बिकॉज आपको अच्छे से पता है कि अडानी ग्रुप कोई छोटी मोटी ग्रुप नहीं है। हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट की बात की जाए, इनके अगेंस्ट में गैस अडानी ने 413 पेज के आसपास रिस्पॉन्स भी जाहिर किया था, बट उसके बावजूद भी आज इनके बहुत सारे शेयर्स जिसमें कैश ट्रेडिंग होती है उन सब में हमें गिरावट देखने को मिली। बहुत सारे स्टॉक्स को गैस आज के दिन में भागे थे, शॉर्ट कवरिंग हुआ था, बट एट दिन में गैस फिर से हमें गिरावट भरा माहौल देखने को मिला। एटीजीएल सहित गैस अडानी ग्रीन में हमें 20-20% के आसपास एक लोअर सर्किट देखने को मिल चुका है। तो इसी बीच में गैस एक खुशी वाली बात हमें देखने को मिल रही है, जहाँ पे अबू धाबी इन्वेस्टमेंट की बात की जाए, वो प्लान करे कि अडानी ग्रुप में 381 मिलियन के आसपास ये इन्वेस्ट को कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपके पास अगर ये शेयर हैं तो मैं उस पर कुछ कमेंट ही नहीं दूंगा। हमारे पास आपको अच्छे से पता है ना, ये हम लोगों ने कवर किया था ना, फ्यूचर ग्रुप को कवर किया था ना, येस बैंक ना वोडाफोन आइडिया, बिकॉज इन सब में क्या साफ साफ मुझे डर लगता है। रीज़न क्या है, बिकॉज आपको अच्छे से पता है कि मार्केट में कभी भी एक प्रश्न चिन्ह सामने आता है, फ्रॉड की एलिगेशन हमें देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है, केस तो लंबा चलता है, विवाद लंबा चलता है, बट उस विवाद में लंबा चलते चलते गए कभी कभी शेयर इतना गिर जाता है कि लोगों को एग्जिट नहीं मिलता है। तो इसी बीच में गए जितने भी कैश ट्रेडिंग वाले अडानी के स्टॉक्स हैं उनमें हमें बिकवाली का दबाव होता हुआ देखने को मिल रहा है। बहुत लोग पूछ भी रहे कि सर करना क्या है, ये गैस आपको ही डिसाइड करना पड़ सकता है। यहाँ पे अगर आप देखें सेबी दोस्तों डंडा चलाने की कोशिश कर रहा है। अब आप बोलेंगे ये क्या हो रहा है, सेबी में प्रोब शॉर्ट सेलिंग टू हैमर डाउन इंडियन स्टॉक मार्केट। आपको अच्छे से पता है दोस्तों कि जो शॉर्ट सेलर्स होते हैं जो अपने आप में बिकवाली करते हैं, बियर्स होते हैं, उनको कैसे एक न्यूज़ चाहिए जिसकी वजह से वो इतना बिकवाली करते हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट या फिर कोई भी वर्ल्ड मार्केट की हालत ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पे कैसे एक प्रोब का एंगल हमें देखने को मिल रहा है, और मैं बहुत सरप्राइज हूँ बिकॉज निफ्टी का लाइफ टाइम हाई से 7 to 8% इवन 9% के आसपास ही फॉल नहीं हुआ, और उसके बाद ये कैसे अगर सेबी स्टेप लेते हैं तो बहुत बड़ा डिजास्टर हो सकता है। मुझे याद है कि कोविड में जब लोअर सर्किट मार्केट में लगा था, मुझे कैसे अभी भी याद है, जहाँ पे लोगों ने चीख पुकार करके सेबी को बोला था कि शॉर्ट सेलिंग को बैन कर दिया जाए। वहाँ पे कैसे अगर सेबी ऐसा काम करता तो इंडियन स्टॉक मार्केट में और भी पिटाई होती। बिकॉज मैंने क्या बताया दोस्तों, बियर्स होना भी ज़रूरी है और बुल्स होना भी ज़रूरी है। मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, बिकॉज सबको खरीदने का और बेचने का मौका बनना चाहिए। जब कोई स्टॉक है 30-50 रुपये से 3,000 के आसपास जा सकता है, तो वहाँ पे कैसे जब सेबी ने कोई एक्शन नहीं लिया, तो अभी के टाइम में कैसे अगर ये प्रोब चला रहे हैं तो ऑफकोर्स सेबी डर चुका है, और इसी की न्यूज़ की वजह से कैसे बहुत लोग बात भी कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से कैसे ये जो रिपोर्ट है अगर ये कंफर्म होती है तो डिजास्टर से कम नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे कैसे और भी लोग काफ़ी हद तक डर जाएंगे। आपको अच्छे से पता है कि अभी के टाइम में कैसे जो काउंटर अटैक हुए अडानी ग्रुप के शेयर को लेके, ये अपने आप पे कैसे इंडियन स्टॉक मार्केट में एक सर्जिकल स्ट्राइक है, बिकॉज इससे बहुत लोगों का बहुत मोटा पैसा निवेश जिन्होंने किया था वो स्वाहा होते हुए देखने को मिल चुके हैं। तो देखना बनता है कि आने वाले दिनों में डेवलपमेंट हमें क्या दिखाई पड़ती है। अगर आप पूछें कि फ्रेश इन्वेस्टमेंट में एक ही बात बोलूँगा, नो, बिकॉज मार्केट में गए जब बड़ी से बड़ी कंपनी अवेलेबल हैं जिनके प्रोमोटर्स सही हैं, साफ़ सुथरे एलिगेशन कुछ नहीं है, बैलेंस शीट मजबूत है, तो यहाँ पे गए कौन सही है कौन गलत है,
इसको मैं टिप्पणी नहीं दूंगा, लेकिन यस ये गैस जो पूरा कांड हुआ है इससे बहुत निवेशक काफ़ी हद तक हताश हो चुके हैं और इसी की वजह से गैस पूरे वर्ल्ड मार्केट में इसको लेके कवरेज दी जा रही है। बीच में गैस आरती इंडस्ट्रीज़ के फार्मा लैब आज क्रेडिट होते हुए देखने को मिले। बहुत लोग काफ़ी कंफ्यूज है कि उनके डीमेट अकाउंट में 61% के आसपास फॉल विटनेस क्यों होता हुआ देखने को मिला। तो जी हाँ गैस मैं आपको ब्रेकडाउन समझा दूँ। आपको अच्छे से पता है कि आरती इंडस्ट्रीज़ ने लाइफ टाइम हाई 1168 के आसपास लगाया था, मतलब 1200 के आसपास। आपको अच्छे से पता है कि उसमें गैस आरती फार्मा लैब 25% के आसपास रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है। इसका मतलब गैस अगर आप 1100-1200 के आसपास, उससे अगर आप जज करें 25% की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 300 के आसपास होनी चाहिए। बहुत लोगों को समझ में इसलिए नहीं आ रहा बिकॉज वहाँ पे गैस 5% के आसपास एक सर्किट लिमिट होने के बावजूद भी आज 61% के आसपास डाउन था, तो उसमें गैस कुछ कर सकते नहीं है। और ब्रोकर का ग्लिच है जो कल तक रिजॉल्व हो जाएगा, बट इसी बीच में गैस हमें समझना है कि जब आरती इंडस्ट्रीज़ की डीमर्जर की न्यूज़ हमें देखने को मिली थी, उस भाव से अगर आप कंपेयर करें तो ऑफकोर्स एक प्रीमियम में ही लिस्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। और दोस्तों आरती इंडस्ट्रीज़ की डीमर्जर के बाद आपको अच्छे से पता है अब ये प्योर शॉर्ट स्पेशलिटी केमिकल हो चुकी है। और दोस्तों मैं आपको एक बात रिमाइंड करवा दूँ, आपको याद भी होगा मैनेजमेंट ने एक कमेंट्री दी थी जहाँ बताया था कि 25% के आसपास जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर है उनके रिजल्ट इस बार काउंट नहीं हुए थे, जिसकी वजह से गैस नंबर्स अगर आप उसको छोड़े काउंट करें तो बहुत ही मजबूत हैं। 15 के आसपास प्राइस टू अर्निंग है और जिस हिसाब से गैस केमिकल में पिटाई हमें देखने को मिल रही है, ये कंपनी गैस बहुत अच्छा वैल्यू बाइंग करने का मौका दे रही है। तो बहुत लोग पूछ भी रहे सर क्या मैं फार्मा लैब के शेयर बेच दूँ। आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, आप उसको बेच के आरती इंडस्ट्रीज़ में या फिर किसी और पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन यस वहाँ पे कैसे एक और कमेंट्री इसलिए देखने को मिल रही है बिकॉज वहाँ पे मैम का दावा है कि फार्मा लैब भी 20% के आसपास 18% के आसपास सीजर ग्रोथ कर सकते हैं। तो अगर आपके पास शेयर्स पड़े हुए हैं, हर 4 के बदले एक ऐलान हुआ था, तब कंटिन्यू भी कर सकते हैं। बट यस अगर आपको वो फार्मा लैब में इंटरेस्ट नहीं है, आप उसको बेच के चाहे तो आर्ट इंडस्ट्रीज में निवेश कर सकते हैं। बिकॉज जो 300 के प्राइस बैंड पे जो लिस्टिंग हमें देखने को मिल रही है वो ठीक ठाक लिस्टिंग दिखाई दे रही है। बात की जाए पाइपिंग स्टॉक को लेके, थोड़ा सा अभी अलर्ट रही है। मैंने क्या बताया कि पाइपिंग स्टॉक में गैस वॉल्यूम राइज होना स्टार्ट हो चुका है और मार्केट के फॉल होने के बावजूद भी गैस ऐसे बहुत सारे जो पाइप एंड पीवीसी के बिजनेस हैं उसमें हमें खरीदारी ही देखने को मिल रही है। आज भी अगर आप देखें तो प्रिंस पाइप में हमें 600 का लेवल सस्टेन होता हुआ दिखाई पड़ चुका है। गैस 16-18 महीना से ये उसी रेंज पे ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ गैस एक तरफ जो मार्केट लीडर है उन्होंने कॉर्पोरेट एक्शन अनाउंस कर दिया है, दूसरी तरफ गैस एक और मार्केट लीडर है सुप्रीम, उनके तो भैया नंबर्स इस पर बहुत ही अच्छे आए हैं। अगर तो सुप्रीम पाइप इस क्वार्टर में अच्छा नंबर्स पेश कर देता है, दिखा देता है किसमें भी काबिलियत है, हम तो बहुत लोगों का जो लॉस्ट होप था वो रिगेन हो जाएगा। बिकॉज एफआईएस और डीएस की तो होल्डिंग बढ़ी है जो अपने आप में असम्मानजनक है। बीच में स्टॉक गिरा भी था बट एयरटेल में रिकवरी होते हुए देखने को मिल रहे। नंबर्स कैसे आते हैं ये तो मैं भविष्य देख के नहीं आया हूँ, लेकिन ऐसे अगर अच्छे आते हैं तो इसमें गैस हमें एक जोरदार शार्प मूवमेंट अपसाइड में दिखाई आने वाले कुछ दिनों में दिखाई दे सकता है। की बात की जाए नंबर्स कैसे लगे, मुझे बहुत ही शानदार, और गैस मैं इसको लेके ज़रूर कमेंट्री दूंगा। अगर इसके ऊपर एक वीडियो चाहिए एसआरएफ को लेके तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। बिकॉज एनालिस्ट का एक्सपेक्टेशन गैस इस क्वार्टर में एसआरएफ ने बीट कर दिया, उसके पीछे एक पॉइंट ऑफ व्यू भी है। तो जैसे आज मार्केट गिरा था इसमें भी हमें गिरावट देखने को मिली। बट यस एयरटेल में अगर आप देखें 100 पॉइंट के आसपास 200 नंबर्स मार्केट आवर्स में आए थे, एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल दिखाई दे चुकी है। लोग ऐसे सिर्फ रेवेन्यू देख के जज करेंगे, आपको समझ में आना चाहिए कि इकोनॉमी में स्लो डाउन कंडीशन चल रही है और ऐसे बहुत सारे एक्सपोर्ट जो कंपनी ये सब करती है विदेश बाजार को, उन सब में डिमांड कम होने की वजह से टॉप लाइन डाउन है। बट येस मार्जिन में कैसे 3% के आसपास रिकवरी हमें क्वार्टरली बेसिस पे देखने को मिल रही है, जो मेरे हिसाब से बहुत ही शानदार है। तब के पास ये कंपनी होल्ड करे बिकॉज मार्केट ने भी आज के दिन में काफ़ी भरोसा दिखाया, निचले भाव पे कैसे मिलता है। और कुछ भी अगर गिरावट होती है किसी भी न्यूज़ की वजह से बिल्कुल ही पैनिक ना करे। अगर कैसे ये स्टॉक गिर के 1800, 1600, 1700 पास आता भी, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इस कंपनी के पास पोटेंशियल है कि लॉन्ग टर्म में बाउंस बैक भी करे। बिकॉज ये कंपनी के जो प्रमोटर है ये बहुत ही मजबूत और अच्छे हमें दिखाई पड़ते हैं। तब के पास ये कंपनी है होल्ड करें बिकॉज नंबर्स मुझे इनलाइन दिखाई दे रहे हैं। एशियन पेंट की बात की जाए तो जी गैस 2 फेब दिन याद रखिएगा, इनके आने वाले हैं Q3 के नंबर्स। ऑल दो एशियन पेंट के नंबर्स उतने ख़राब नहीं थे जितने मार्केट ने रिएक्ट किया, बट इसी बीच में गैस बर्जर पेंट में आज हमें 3% के आसपास एक शार्प रिकवरी देखने को मिल चुकी है। याद भी होगा दोस्तों लास्ट 3-4 क्वार्टर से ये तो नंबर्स एशियन पेंट्स अच्छा पेश कर रहा है। अब जो नंबर्स अच्छा पेश कर रहा है मैं बोलूँगा नंबर्स अच्छे हैं, बट उसके बावजूद भी गिरावट हो रही है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। आपने देखा कि रूट मॉल के नंबर्स हिस्टोरिक रिकॉर्ड ब्रेकिंग थे बट मार्केट ने गैस रिएक्शन ही नहीं दिया बिकॉज मिड कैप स्मॉल कैप में धूम ही नहीं है और मार्केट में पैनिक का माहौल होगा। तो ध्यान रखिए वहाँ पे कैसे हम लोग कुछ नहीं कर सकते। बट यस मैं आपको एक बात बता सकता हूँ, अच्छी कंपनी अच्छे नंबर्स पेश करने के बाद जितना ही मार्केट में फॉलिंग डाउन कंडीशन हो वो गैस अपना जो प्राइस है जो अप ट्रेंड है, अगर वो कंपनी अच्छी है, अच्छा प्रॉफिट दर्ज कर रही है, वो ज़रूर गेन होता हुआ दिखाई पड़ेगी। तो जैसे इस क्वार्टर के नंबर्स देखते हैं कैसे आती है बिकॉज लास्ट 3-4 क्वार्टर के नंबर्स तो भाई इसने मार्केट डेटा से बहुत अच्छा पेश किया था। बात की जाए जुबलियंट फूड, इनके भी नंबर्स आने वाले हैं 1 तारीख को। ऑल दो गैस मैंने हाल फिलहाल में एक न्यूज़ साझा किया था, बताया था कि कंपनी यहाँ पे
एक बिग कैपेक्स अनाउंस कर रही है, जहाँ पे आने वाले दिनों में गैस इनके जो नंबर्स ऑफ स्टोर्स हैं ये काफ़ी हद तक मल्टीप्लाई हो सकते हैं। हमें गैस इसका बेनिफिट कुछ नहीं मिलेगा, बिकॉज आपको पता है कि जो फ्रेंचाइजी ओनर पोपॉय है, इसमें भी गैस कंपनी काफ़ी एग्रेसिव चिकन जो स्टोर्स है उसमें काम कर रही है, और खासकर गैस अपनी फ्रेंचाइजी को और बढ़ाने के लिए, टॉप लाइन कंट्रीब्यूट करने के लिए कंपनी गैस वेरियस जगह पे जितने भी नंबर्स ऑफ स्टोर्स हैं इसको बढ़ाने वाली है। किसी को अगर याद होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कितने नंबर्स ऑफ स्टोर का इस बार कंपनी ने प्लान किया है। तो कंपनी फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है। यस, अभी के टाइम परफॉर्म नहीं कर पा रहा बिकॉज ऑफ सेंटीमेंट, बट इस बार देख लेते हैं कि नंबर्स कैसे आते हैं, और खास करके जो मार्जिन खराब हुए थे बिकॉज ऑफ हाई इन्फ्लेशन, ये कंट्रोल में आएगा या फिर नहीं आएगा। इसके बाद की जाए, आज अगर गैस इसमें रिकवरी नहीं होती, आईसीआईसीआई बैंक में रिकवरी नहीं होती, तो शायद गैस निफ्टी में और भी हैमर डाउन की कंडीशन दिखाई पड़ जाती। तो आज हमें रिलायंस में थोड़ा सा ही 1-1.5% के आसपास उछाल दिखाई दे चुका है। कि दोस्तों रिलायंस का जो वेटेज है मार्केट में काफ़ी हाई है। यस, बहुत लोग बोलेंगे कि सर अडानी का ग्रुप का स्टॉक बहुत डिस्काउंट में मिल रहा है, तो ऑफकोर्स ये गैस आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरे हिसाब से गैस बहुत एक रैशनल क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो कंपनी गैस अर्निंग पर शेयर की बात की जाए या फिर एबिटा मार्जिन की बात की जाए और नेट प्रॉफिट की बात की जाए 18,000 करोड़ के आसपास देती है, 17,000 करोड़ के आसपास देती है, तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी वही होनी चाहिए। कोई शॉर्ट टर्म में गैस रिच का फॉर्मूला नहीं होता है। कितने लोगों ने अडानी को बेस में खरीदा है, बहुत ही गिने चुने लोग हैं, बिकॉज वहाँ पे पब्लिक की एंट्री बाद में हमें देखने को मिली और म्यूचुअल फंड तो गैस गायब थे। तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी गैस उन सब कंपनी में होनी चाहिए जिनके प्रोमोटर अच्छे हैं, मजबूत है। मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा हूँ, बट येस हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है कि मुझे क्या रैशनल दिखाई पड़ता है, मुझे किन कंपनी भरोसा है। तो इस कंपनी में गैस दम तो है और निचले भाव पे कहीं मिलते हैं तब कंटिन्यू करें। एसआईपी है तो बिल्कुल भी ना रोके और एकदम एटलीस्ट बेचे ना। मार्केट में सुनामी हटेगी, बजट अगर इनलाइन आता है तो मार्केट में जिस हिसाब से गैस गिरावट हमें देखने को मिली है, एक शार्प रिकवरी भी आने वाले दिनों में आप उम्मीद कर सकते हो। सुपरमार्ट की बात की जाए तो नंबर्स के बाद गैस जो पिटाई हमें देखने को मिली थी, अब थोड़ा सा हमें स्टेबल होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो गैस अगर स्टेबल होते हैं तो अच्छी बात होगी, बिकॉज इसके बाद बेस फॉर्मेशन के बाद शायद स्टॉक थोड़ा उछल भी सकता है। तो यहाँ पे गैस आप चाहें तो एसआईपी कर सकते हैं। बहुत लोग 3,000, 2,800, 2,200 का वेट कर रहे हैं, उस पर कुछ मैं टिप्पणी नहीं दूंगा, बट कंपनी फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉग है। यस, वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा महंगा है, बट यस कंपनी के अंदर मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में मैसिव वेल्थ क्रिएशन की क्षमता ज़रूर है। टेक की बात की जाए, आज भी कैसे अच्छी खासी पिटाई होते हुए देखने को मिले थे, बिकॉज आपको पता है फ्राइडे के दिन 20% के आसपास गिरा था, बिकॉज टॉप लाइन गायब हो गए थे, एक्सपोर्ट कंपनी उतना अच्छा नहीं कर पाई थी, और जिसकी वजह से काफ़ी हद तक नेगेटिव माहौल देखने को मिला। ऑल दो गैस मार्जिन तो ठीक थे, बट आपको अच्छे से पता है गाइडेंस लोअर होने की वजह से कंपनी में अच्छी खासी पिटाई देखने को मिल रही है, और जहाँ पे बड़े बड़े स्टॉक्स में बड़े बड़ा क्रैश देखने को मिल रहे हैं। टॉप लाइन किसी गड़बड़ होते हैं हाई ग्रोथ कंपनी से, तो वहाँ पे तो गैस और पिटाई होती है। आज गैस इसने 2553 के आसपास लो लगाया था, और उसके बाद हमें एक शार्प 150 पॉइंट के आसपास रिकवरी देखने को मिल चुकी है। गिर रहे हैं तो ब्लाइंडेड निवेश ना करें। मैंने क्या बताया कि एलोकेशन का इस 3-4% मैक्स टू मैक्स 5, उससे ज़्यादा एलोकेशन ना दें, एलोकेशन गड़बड़ ना करें, बिकॉज इसके बाद अगर स्टॉक नहीं कुछ दिन परफॉर्म करता है लोग हताश हो जाएंगे। आपकी एलोकेशन बाकी है तो वहाँ पे गैस आप चाहें तो एक बार स्टॉक को थोड़ा सा बेस फॉर्मेशन करने दीजिए, जस्ट लाइक डीमार्ट। उसके बाद हम लोग एक कॉल ले सकते हैं। बहुत लोगों ने फ्राइडे के दिन अच्छा खासा बाइंग किया था, तो वहाँ पे आप थोड़ा स्टॉप हो जाइए। अब देखिए किस क्वार्टर के नंबर्स कैसे आते हैं और उसके बाद ये स्टॉक कहाँ तक गिरता है। मार्केट गिरेगा तो कुछ ही पॉसिबल हो सकता है, और उसके बाद बोलेंगे कि मैं हाई तौर पर मैं लुट गया। वहाँ पे गैस एलोकेशन ठीक रखिए। कंपनी खराब नहीं है, मेक इंडेशन को बहुत ही बेनिफिट होगा, बट शॉर्ट टर्म में नहीं होगा। आने वाले कल में रेवेन्यू डाउन है, गाइडेंस डाउन है, अब देखते हैं कब तक वो रिकवर हो सकता है। बैंक की बात की जाए, जी हाँ गाइस डिस्क्लेमर मैंने आज ऐड किया, बिकॉज 800 का जो लेवल का जीटीटी था वो मेरा हिट होता हुआ देखने को मिला, बिकॉज आज इसने डे लो की बात की जाए 796 के आसपास लगाया था, और उसके बाद गैस क्विक हमें 24-25 पॉइंट के आसपास एक रिकवरी देखने को मिल चुकी है। गैस ऐड करने का रीज़न क्या? यस, मैं 950 के आसपास, 930 के आसपास बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था, बट नंबर्स इतने कमाल की कंपनी पेश करेगी और मुझे 130 पॉइंट मतलब 15% के आसपास डिस्काउंट मिलेगा, तो मेरे लिए तो गैस एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। इन सब बैंक में गैस जो एक लार्ज कैप कंपनी है, ब्लू चिप कंपनी है, रिलायंस, टीसीएस, इन्फोसिस, इन सब में फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। लोग गैस मिस्टेक कहाँ करते हैं मैं डिस्कस तो करता हूँ, बट मुझे पता है कि लोग मैक्सिमम जो एक्सपोजर है वो मिड कैप और स्मॉल कैप में ही रखते हैं, तो मिड कैप स्मॉल कैप चल ही नहीं रहा है, टाइम देना पड़ेगा। वरना गैस अगर आपके पास पोटेंशियल है लार्ज कैप कंपनी खरीदने का, आप खरीदते नहीं हैं और आप हमेशा निफ्टी रिटर्न्स चेक करते हैं, वो गलत बात है। कितने लोगों के पास देश की टॉप 5, टॉप 7 कंपनी है, बहुत ही गिने चुने लोग के पास है। अब जिनके पास है पोर्टफोलियो कम डैमेज हुआ, वरना अगर आप अच्छी कंपनी में निवेश किए अगर वो गिर रहे हैं बिकॉज ऑफ मिड कैप एंड स्मॉल कैप सेंटीमेंट, तो वहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते। बट यस, इन सब फॉल में अगर आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक में गिरावट होती है, बजाज फाइनेंस में गिरावट होती है, वो गैस हमारी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए अगर आप सेफ्टी के संग प्ले करना चाहे तो। गैस अगर आप देखें बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, आपने देखा कि रूट मॉल के नंबर्स हिस्टोरिक थे, टॉप लाइन बॉटम लाइन जो मैनेजमेंट ने कहा वो पेश किया, बट उसके बावजूद भी गैस आज भी हमें नो रिकवरी साइन दिखाई दे रही है।
तक गिरेगा, कितना गिरेगा किसी को नहीं पता। एफआईएस कब तक बिकना बेचना शुरू बंद करेंगे ये किसी को नहीं पता। वो गैस कफन बांध के बेच रहे हैं और जो तो प्राइस से बेच रहे हैं, मतलब पकड़ रहे हैं, चुन रहे हैं कि इधर आओ, तुम आओ, अब तुमको बेचेंगे। वही कहानी है कि बिकॉज अगर आप देखें लास्ट 2 महीने में कैसे 50,000 करोड़ के आसपास आउटफ्लो होता है। ये पैसे कहाँ से निकलेंगे? बहुत सारे जगह पे शॉर्ट सेलिंग अवेलेबल नहीं होती, तो कैश मार्केट में ही काम होता है। तो ऑफकोर्स जो एफ का स्टॉक नहीं है उन समय तो कैसे रिकवरी शॉर्ट कवरिंग नहीं होती है, और जिसकी वजह से लोग काफ़ी पैनिक में आते हैं। बट ये डेफरी कंपनी है, एलोकेशन ठीक रखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बिकॉज अर्निंग्स पॉइंट ऑफ व्यू से इस कंपनी ने अभी तक निराश नहीं किया है। पैनल की बात की जाए, ये भी गैस काफ़ी बिटन डाउन स्टॉक हो चुका है। ऑल्दो लास्ट क्वार्टर के नंबर्स उतने ख़राब नहीं थे, इतने मार्केट ने रिएक्शन किया है। अभी के टाइम गैस नंबर्स नहीं आए हैं और इसका मैं वेट भी कर रहा हूँ। कोशिश करूँगा कि इसके ऊपर भी अपडेट किया जाए। बिकॉज अभी के टाइम गैस मिड कैप स्मॉल कैप में तो मानो 50% के आसपास जो फॉल है उसकी लाइन लगते हुए देखने को मिल रही होगा। इस लास्ट वीक ही ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स ने 12 से 26% के आसपास एक डिक्लाइन दिखा के सबको चौंका दिया है कि यहाँ पे कैसे पैसे निकल रहे हैं, और पैसे सबसे निकल रहे हैं, कोई बच नहीं रहा। बट इसी बीच में आज के नंबर्स बहुत डिसाइडिंग होने वाले हैं। कंपनी फंडामेंटली अच्छी है और कैश रिच है। अब देखते हैं कि नंबर्स इस बार कंपनी इनलाइन पेश कर रही है फिर नहीं। फाइन ऑर्गेनिक की आपको याद भी होगा दोस्तों, जब स्टॉक 6500 के आसपास था, 6200 के आसपास था, मैंने कंटिन्यूसली बेसिस पे आपको थोड़ा सा अवॉइड करने की सलाह दी थी। बिकॉज वहाँ पे केमिकल के स्टॉक्स में गिरावट थी और ये स्टॉक बिल्कुल भी गिर नहीं रहा था। बहुत लोगों को लगा गिरेगा ही नहीं, बट मैंने आपको गैस फिबोनाची पैटर्न की ताकत समझाई है, और ये एग्जैक्टली जो उस लेवल है 5000 के आसपास ये दिखाई दे चुका है। रही बात गैस वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू की, तो ऑफकोर्स थोड़ा रिजनेबल आ चुका है। आज डे लो की बात की जाए 4960, अब देखना बनता है कि 5000 का लेवल सस्टेन करेगा या फिर नहीं करेगा। नहीं करता है, आने वाले कल में गैस 38.2% के आसपास जो फॉर्मूला है उधर पे जा सकता है। 4500 के आसपास आएगा फिर नहीं आएगा, ये कोई डंकी की चोट से बोल नहीं सकता। बट यस 4900 4700 के आसपास आता है, अच्छी बाइंग हो सकती है। 200-300 पॉइंट डर लग रहा है कि नहीं आएगा, आप इधर पे थोड़ा थोड़ा CMP में एकुमुलेशन कर सकते हैं, और कभी भी कैसे 4500 के आसपास दर्शन देता है वहाँ पे एकुमुलेशन कर सकते हैं। रही बात कैसे कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी, लॉस में तो बिल्कुल भी ना बेचें, बिकॉज इसने बहुत ही अच्छे नंबर पेश किए थे। बट यस बहुत ही क्विक टाइम में पैसे बनते हैं, तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन फिर से करेक्शन होता है, तो कौन सी कंपनी अच्छी है। और आपको इन सब कंपनी को फोकस में रखना, और कभी भी कैसे मैसिव गिरावट होती है, बड़ी गिरावट होती है, पैनिक सेलिंग होती है, आप उधर अपना दाव खेल सकते हो। तो ये छोटी सी अपडेट थी, आई होप मेरा एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल था, कंटेंट सही लगा तो प्लीज़ लाइक करके इनकरेज करिएगा। और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।